पता मुझे एक पिछले दिनों एक चीज को जानकर बड़ा ही आनंद और बड़ा गुस्सा हुआ। मतलब मैं हालेलुया मतलब वो रह गया हालेलुया। कुछ तो खास बात होती है हालेलुया। पहले प्रभु ने मुझे पास्टर बेनी इनके साथ में जब मैं उद्धार में आया हालेलुया उनकी शिक्षा उनसे जोड़ा। उसके बाद में पास्टर क्रिस हालेलुया हालेलुया और उसके बाद में हालेलुया अभी जो मैं उनको सुन रहा हूँ देख रहा हूँ हालेलुया नहीं कि नहीं बट एक ऐसे स्पिरिचुअल प्रोफेटिक मेंटरशिप में हालेलुया हालेलुया प्रॉफिट ह्यूबर्ट इन जनरल मैंने एक चीज देखा तीनों के जन्मदिन 7 तारीख को हालेलुया। एक का दिसंबर 7 को है, एक का नवंबर 7 को है, एक का सितंबर 7 को है हालेलुया। तीनों का 7/7/7/7 हालेलुया। सितंबर 7 को प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल का हालेलुया। नवंबर में 7 को पास्टर बेनी हिल का हालेलुया और दिसंबर में हालेलुया 7 को हालेलुया पास्टर क्रिस का हालेलुया। मुझे नहीं पता मैं एक चीज बता रहा हूँ कुछ प्रॉफिटिक चीज समझे हालेलुया क्या होता है प्रॉफिटिक चीज हालेलुया। और जन्मदिन कब है 5 तारीख 5 सितंबर 7 तारीख को प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल का हालेलुया। मुझे नहीं पता यदि परमेश्वर की इच्छा जब परमेश्वर को चीजों को बोले ना उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े ना पीछे नहीं हटना चाहिए हालेलुया। हो सकता है या तो इसी वर्ष अगर प्रभु हालेलुया हम जानते हैं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है या तो इस वर्ष या नेक्स्ट वर्ष अगर प्रभु नहीं आया यू शुड बी इन जिम्बाब्वे इन द मंथ ऑफ सितंबर। परमेश्वर एक पिता का सा प्रेम खेल रहा हर एक की चीज पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर से लोग देखा ये लोग सोचते हैं हमें ऊपर से कोई पाएगा क्या। मैं देखा आशा से लज्जा नहीं होती और परमेश्वर ने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा कहाँ उड़ेगा हमारे हृदय में ऑलरेडी उड़ेगा हालेलुया। रोमियो की पत्री 5:5 हालेलुया हालेलुया। सो हालेलुया कई लोग के बर्थडे आने का हालेलुया हम गीत को गाएंगे हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा करेंगे हालेलुया हालेलुया। कुछ सालगिरह कुछ बर्थडे हालेलुया हम एक गीत को गाएंगे हालेलुया। आज एक कोई बात नहीं हमेशा ये नहीं हालेलुया वर्ड हालेलुया कोई बात नहीं आज हालेलुया आनंद के साथ पता आज एक चीज हालेलुया। आज पहली बार पता जो परमेश्वर मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ प्रभु से कह रहा है आज ऑफरिंग लास्ट में मत लेना अभी लेना पहली बार प्रभु से कह रहा ऑफरिंग अभी लेना। सोना हमें गीत को गाने उस समय ना अपने लव ऑफरिंग परमेश्वर हालेलुया भेंट बीज और छोटी पहली बार प्रभु से कह रहा है ऑफरिंग अभी नहीं बाद में नहीं हमने थका हुआ समय देते हैं हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो जो ऑफरिंग के टाइम में निकलना चाहता है परमेश्वर उसके ऑफरिंग के द्वारा ही शुरू कर सकता है। कभी कभी ना आत्मा की बातें समझ में नहीं आती है दिल में जो भी परमेश्वर को दे हर्ष के साथ है वचन में लिखा है जब भेंट दे हर्ष के साथ आनंद के साथ कुड़कुड़ा के ना भी दो आप अच्छा है पता ना देना अच्छा देने से ना देना वो वाला समझ उसमें लिखा लेने से देना पड़ता है उसको यहाँ बहुत और भी ज्यादा मॉडल दिमाग में बैठे
और जो कोई दे परमेश्वर को आनंद और हर्ष के साथ, आनंद और हर्ष के साथ। हाँ, ये है यशोदा का यशोदा, हालेलुया। बहुत कम समय के तीनों बच्चों में एक बड़ा, हालेलुया, अनुग्रह और बड़ी समझ। और याद रखना मेरी बात को, तुम्हारी बड़ी बेटी का नाम रखना है क्या? मोनिका, हालेलुया। ये पूरी 12th नहीं करेगी, 10th 11th 12th में ये लड़की, याद रखना मेरी इस बात को, ये ट्यूशन देना शुरू कर देगी। ट्यूशन देना शुरू कर देगी। ट्यूशन 10th 11th 12th पूरी भी नहीं करेगी अगर प्रभु के हाथ में देंगे, उससे पहले ट्यूशन, बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देगी। और परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को बुद्धि और समझ उससे बता, और इनको गलत, हालेलुया, उससे बचा के बात लेकर बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। गली के जो और ऐसे बच्चे लोग, उनसे बचा के ऐसे उनके साथ में, हालेलुया, हमारी बात ही समझ, हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बात को अब जीना मसीह और
आपने आई हालेलुया। हमारे प्रिय पिता, हम तेरे बच्चे तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें प्यार करता है और तू हमें अपने पास बुलाता है। हम अपनी मर्जी से भी तेरे पास नहीं आ सकते। वो अनुग्रहकारी धन्य पिता, हम तेरी ओर अपनी दृष्टि करते हैं क्योंकि तू हमारी पिता चिंता और फिक्र करता है। सब कुछ का देने वाला तू ही है। धन दौलत सोना चांदी सब कुछ तेरा है। तो हमसे केवल धन्यवाद और प्यार चाहता है। जो कुछ भी तेरे प्रियों ने तेरे कामों के लिए दिया है, प्रति हम तुझे अर्पण करते हैं, उसे देते हैं और हम विनती करते हैं प्रभु जी एक एक को बड़ा आशीषित कर। और जिस भंडार से वो दे रहे हैं उसमें तू और भी दे, ताकि वो प्रभु जी तेरे लिए और भी कुछ आगे बढ़ सके। विनती निवेदन प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। पता नहीं मैं नहीं जानता हालेलुया, बट आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति और एक तरीके से होता है नशा बहुत ज्यादा है। मुझे वैसे नहीं फील था हालेलुया, बट आप यू कैन फील द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप बैठ सकते और इसलिए बस हम वचन से बात करेंगे, उसके बाद सीधा आज जाएंगे। बच्चे बोले बच्चे सभी को जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों 13:1-2। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठंडराता हुआ पीतल और जलजलाती हुई झाग हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। सभी को जय मसीह की। इब्रानियों 13:6। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। सभी को जय मसीह की। व्यवस्था 27:7। मेरा यहोवा परमेश्वर ऐसा करेगा, जो भी तेरे शत्रु उस पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। उस पर चढ़ाई तो एक मार्ग से करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। आमीन। जो नहर की ज्योति है, जो नहर पास में बंधा है, वो छू नहीं सकता। आमीन। सभी को जय मसीह की। रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो परमेश्वर के अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हाकिम, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अगर यदि तो हाकिम से रहना चाहता है तो अच्छे काम करो, उसकी ओर से ही सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह हाथ में तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है और परमेश्वर का सेवक है कि अपने क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीर
रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी इसी की गवाही देना है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाला परमेश्वर के सेवक और उसी काम में लगे रहो। इस लाइन हम उन बातों पे लगे रहे जिनसे मिले मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूस चाहिए उसे महसूस दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम करता है उसने ही व्यवस्था को पूरा किया है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ कोई और आज्ञा हो तो इन सब का सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से एक समान प्रेम रखा। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग करने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट गया। रात अब बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार मान ले। तुम्हारे लिए जो फल है उसकी निंदा न होने पाए। आमीन। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और व्यभिचारी प्रभु यीशु मसीह को पहलो और सभी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय भी करो। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि खाना उचित ही है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा, ताकि वह मरे हो और जीव तो दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ रखता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के समान खड़े होंगे। इसलिए मैं हर एक परमेश्वर को अपना देख देगा। सभी को मुझे की होना तेरा कथा जिसमें तुम्हें इतने यहाँ पे देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है ऐसे तुम और उसे भी प्रेम रखो। जब उसे की अवस्था नंबर 8 काटने तो प्रपात खाओ में तो हाथ लाएगा उस पर यहोवा ने आशीष दिया है, इसलिए जो देश ने परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिया है और उसमें मैं भी आशीष देगा। सभी को जय मसीह की इब्राहिमियों के आना था एक विश्वास अवसर की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। सभी जानसी की हिंदी 25 का 2 परमेश्वर की महिमा गुप्त बात का गुप्त रखने में, परंतु राजा की महिमा गुप्त बात का पता लगाने में होती है। स्वर्ग की ऊंचाई, पृथ्वी की गहराई और मनुष्य का इन तीनों का अंत नहीं मिलता। सभी को प्रकाशित वाक्य 1:16 वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सिर को जब उसी की वजह संहिता 91 का 1:8 जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहेगा सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा।
वह तो तुझे बैल के जाल से और महामारी से छुड़ाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में नहीं लेगा और उसके पर शरण पाएगा। उससे चल तेरे लिए ढाल और जन्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिल तोड़ता है, ना उस मरी से जो तेरे फैलती है, ना उस महारोग से जो तेरे जाटता। तेरे निकट 1000 और तेरे दाई में 10,000 करेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और उसको जो नरम नहीं पृथ्वी का दाखल होंगे। यहोवा मेरा चलवाए उसको क्षति न होगी। आमीन। सभी को जय मसीह की, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाले। आमीन। क्योंकि तुरा कला दुनिया का है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता जो बच्चों तेरे बच्चे को बोला मेरे परमेश्वर पिता तेरे बच्चों को आशीष देते परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर पिता हर दिन परमेश्वर पिता तेरे ज्ञान और बुद्धि में और समझ में परमेश्वर पिता। वो धन्यवाद परमेश्वर जो भी बोले परमेश्वर, जो भी वचन को पढ़े परमेश्वर के याद रहने पाए परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर तेरी महिमा को करने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। फिर ये बच्चों के द्वारा परमेश्वर तेरे राज को फैलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता सारी बातों के लिए परमेश्वर उसी के नाम में मांगते। प्रकाशित वाक्य हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे क्योंकि उसको हम ज़्यादा समय तक खींच नहीं सकते, बट जल्दी समाप्त करेंगे। कहाँ पर थे हम प्रकाशित वाक्य? प्रकाशित वाक्य कौन सा अध्याय है? 7। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। अब आपको एक चीज के बारे में पता है, जो हमने शुरू से पढ़ा, 3 चैप्टर से रुक से पढ़ते हैं। रैप्चर हो चुका है, मसीहों का ऊपर उठाया जाना हो चुका है। उसके बाद में जब 7 वर्ष का समय हुआ तो 3.5 वर्ष में हालेलुया जो 1,44,000 जो यहूदी लोग हैं अलग अलग गोत्रों से, 12 कितने गोत्र थे? 12 गोत्र। आपको पता होनी चाहिए, अलग अलग गोत्रों से 12 गोत्रों से 12,000 तो टोटल मिलते 1,44,000 लोग थे हालेलुया, जिनको यहूदी इवेंजलिस्ट जो यहूदी सुसमाचारक थे उन्होंने इसका प्रचार किया, वो हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे
हम नहीं करेंगे, पहले हम वहां पे पहुंचेंगे, ये हमें 3.5 साल में ज्वाइन करेंगे। ध्यान से सुनना, हमेशा याद रखना, जो अभी समय चल रहा है वो चर्च एज का चल रहा है, चर्च का चल रहा है, कलीसिया का। जैसे बीसी होता बिफोर क्राइस्ट, एडी एंडो डोमिनी, अनुग्रह का वर्ष, दया का वर्ष, हालेलुया। अभी जो ये पीरियड दे रहा था, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कलीसिया को दे रहा था, चर्च को दे रहा था, अन्य जाति लोग जो मूल में यहूदी नहीं है, जो हमारे बारे में कहता है हम मसीह के पास में आएंगे, हालेलुया, हम विश्वास में आएंगे, हम इस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, हम प्रचार करेंगे, गिनतियां गिनी जा रही, परमेश्वर गिनतियों को पूरा कर रहा है, चलते जा रहा है, लोग विश्वास में आते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते कर। कभी आपने विश्वास किया था? मैं कभी हालेलुया यीशु मसीह पर विश्वास करूं, पता ना, हम सब कई लोग हालेलुया अलग बैकग्राउंड से निकल के इस विश्वास में, हमारी बात समझिए, ये दया परमेश्वर की पहले से ही, हमारी बात ही समझ में, हालेलुया। बाइबल बताते हैं विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हालेलुया। ये हमारे भले कामों के द्वारा पर परमेश्वर की दया के कारण हुआ है, हालेलुया। हमारी बात ही समझ में। तो ये तो आज गिनतियां चली, पूरी गिनती हम नहीं जानते, 2000 साल का पीरियड है, हालेलुया। अगर मैं आपको ले जाऊं, हालेलुया, अगर मैं करेक्ट हूं, पता नहीं भूषी की पुस्तक है, उसमें कहा 2 दिन तक तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हालेलुया, हमारी बात तीसरे दिन हमको क्या करेगा, जलाएगा। ये इजराइल के लिए, यहूदी लोगों के लिए तो 2 दिन 2000 साल के बराबर है, जो इस समय पृथ्वी पे हम बिता रहे थे। हमारे लिए हमारी गिनती जब लास्ट व्यक्ति के पास में सुसमाचार पहुंचेगा और वो व्यक्ति कहेगा मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु और उद्धार करता है, और जैसे ही उसका उद्धार होगा, जिसका अचानक हालेलुया रैप्चर होगा, हालेलुया। हमारी बात इसमें गिनती पूरी हो जाएगी। प्रभु अपने वचन के प्रति हालेलुया वो नहीं है, हालेलुया, परंतु वो धीरज रखता है हर एक व्यक्ति का उद्धार। जब संसार की चीजों को कभी कभी हमारा मन लगता है प्रभु जल्दी आ, हमें यहाँ से ना, पर प्रभु पेशेंस है, प्रभु जानता है। अगर प्रभु पेशेंस नहीं होता तो आज मैं आपके सामने प्रचार नहीं कर रहा होता और आप यहाँ पर नहीं बैठे होते, यार आप में से काफी लोग नहीं होते, पर परमेश्वर ने हमारे प्रति अभी तक दया रखी होती कि हमें भी आना था विश्वास में। अपने आप को इसको इंक्लूड किया करो, हमेशा अपने आप को इंक्लूड किया करो, हमेशा बोला करो मैं परमेश्वर की संतान हूं। हम यहाँ पे हमेशा जब भी प्रार्थना करते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इवनिंग में जब प्रे करते हैं, जब उसके बाद में समझता हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, जितने लोग प्रार्थना लाते हैं उनको पता है ये क्या है, अपने विश्वास का अंगीकार। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपका बादलों पर आगमन बहुत ही निकट है, मैं संसार में तो रहता हूँ तो भी संसार का नहीं हूँ, वरन संसार में से आपने मुझे चुन लिया है। जब आप बादलों पर आएंगे मैं महिमा में उठाया जाऊंगा। मैं अपने विश्वास को बोल रहा हूँ। बाइबल बताती है जब कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विश्वास बोलने में यानी विश्वास करता भाई, प्रभु ग्रहण करना चाहता, कुछ काम नहीं करेगा। जब कितना ही अंदर से कितने अच्छे व्यक्ति हो, इवन आप कितने ही बाहर से, आप किससे पूछोगे कितने साल से आप विश्वास करते हो, 10 साल से, आप उससे पूछोगे आपने प्रभु ग्रहण प्रार्थना करी, ये क्या होता है? फिर आप सोचोगे आपने विश्वास कैसे किया, और लोग भी क्या सोचेंगे विश्वास करता है, जबकि उसको आपने बताया उसको उद्धार ही किया। अब सोचोगे ये संभव है, ये संभव है, हालेलुया। अगर आप में से पहले बार तो विश्वास करता हूँ इस कलीसिया बनेगा, अगर आज तक आपने कभी भी प्रभु अंगीकार प्रार्थना नहीं करी है तो आपको करनी है, नहीं तो आपको उद्धार हुआ ही नहीं है ऑलरेडी। चाहे कितना भी आता है, लगातार मैं 10 साल से अटेंड कर रहा हूँ, आपको पता नहीं मुझे किसी ने लीड ही नहीं किया, हालेलुया। ज्यादातर कलीसिया में क्या होता है, सुसमाचार का प्रचार होता है, उसके बाद एक ऑल्टर कॉलिंग होती है। हम इसलिए नहीं करते, कभी कभी लोग के पहले दिन इसको करते, कई लोग दूसरे दिन भर जाते हैं, हालेलुया। ये तो ऑल्टर कॉलिंग होती है, जिसको कहते हैं विधि से वो कॉल करते हैं। यदि किसी कोई प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहता है, इस सुसमाचार पर विश्वास करता है, तो वो आगे की ओर आ सकता है। वो व्यक्ति अगर आगे आता है और उसको कोई पासवान है, कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति, हालेलुया, उसको लीड कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, उसको प्रभु अंगीकार प्रार्थना में। बाइबल बताती है यदि तू हृदय से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार कर चुका है, निश्चय कोई शक मत समझना, निश्चय तेरा उद्धार हो गया। कोई शक नहीं है,
गीत में शक नहीं कोई, शक नहीं कोई। वो कल पूछ रहा था कहाँ पे, पीवे बहन का बेटा, वो कल बहुत कुछ है, दिमाग खा गया। तो पास भी ऐसे कैसे होता है, तो हम कैसे वो करेंगे? मैंने कहा भैया तू विश्वास करेगा उसे निकालेगा तो होगा। तो सोचो अभी छोटा ही है, हालेलुया, पर क्वेश्चन है उसके अंदर, हालेलुया, और हमें उत्तर देना चाहिए, हमें पता नहीं चाहिए हमें नई जनरेशन को क्या दिया, आगे बात नहीं समझे। तो जैसे ही ये होगा, ये महिमा हमारे से उठेगी और यहूदी इवेंजलिस्ट उनके पास में जाएंगे, इजराइल में जाएगी। उसके बाद ये मत सोचना उसके बाद भी किसी इजराइल में जाएगी, पर वहां पर एक काम शुरू होगा। तो आज जो पीरियड दिया गया है हमारे लिए, ये अनुग्रह हमारे लिए, एवरी स्पिरिट ऑफ डेथनेस, जब ये सुसमाचार, तेरा सामर्थ्य सुसमाचार प्रचार किए जा रहा है, मैं आत्मा के क्षेत्र में हर एक बहरेपन की आत्मा को, हर एक गूंगेपन की आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से पूरी रीति से डिस्ट्रॉय करता हूं। मैं उसको भगाता नहीं, मैं उसको पूरी रीति से डिस्ट्रक्शन घोषित करता हूं। उसके हालेलुया, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम, कम नाउ, हालेलुया, नेवर कम बैक, never come back unto this church, hallelujah। even जिनको कम सुनता है परमेश्वर, या सुनने में दिक्कत है, कान बहता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, पवित्र आत्मा की चंगाई के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु के महिमा में नाम है, वो कान, वो दोनों कानों, कान का पर्दा, सुनने की क्षमता पूरी रीति से चंगी हो रही है, पूरी रीति से चंगी हो रही है, पूरी रीति से। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं। धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय ठोकर ना खाए, हालेलुया। प्रभु यीशु के बाय द अथॉरिटी, हालेलुया, ऑफ द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, दैट ईयर इज कंप्लीटली ओपन, that deaf ear is completely open, hallelujah, that deaf ear is completely open, hallelujah, hallelujah, that deaf ear is completely open। shakra muntre kina arbe lekhasto jin me rekhasto lubre जेtre सलावाओं के नाम हमरे दिन खराबा सुनोकरी, हालेलुया। तो जैसे ये हमारे इससे खत्म होगा, ये महिमा उनके पास में जाएगी। वचन में एक जगह अगर आप रोमियों की पत्री में पढ़ोगे, साफ पौलुस लिख रहा है कुछ समय तक तो ये कठोर रहेगा, ये जन्नवी, हालेलुया, वो किसके बारे में बोल रहा है? अंजीर या किसी पेड़, और जैतून क्या, पर उसके बाद में क्या होगा? परमेश्वर उसको दया करेगा, परमेश्वर उसको भूला नहीं है, परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं है, हालेलुया, इजराइल को त्यागा नहीं, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आज भी उससे, पर हालेलुया एक समय तक, उसके बाद में, हालेलुया, उनके लिए उसमें से भी कुछ ही लोग, हालेलुया, एक है जो ये लोग विश्वास करेंगे। समझ गए? समझ में आया, हालेलुया। इसके बाद में क्या हुआ? जैसे इन्होंने इस 7 वर्ष के पीरियड में, 3.5 साल में इन्होंने हमें ज्वाइन किया, उसके बाद हम लोग जो अन्य जाति से विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह की संतान है, और ये अब कोई अंतर नहीं, ये नहीं हम यहूदी प्रभु इनको कुछ वरी करेगा, बराबर होंगे। और फिर उसके बाद में बाइबल क्या बताते हैं? बड़ी भीड़, छोटी नहीं, बड़ी भीड़, बड़ी मतलब बड़ी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। उस समय आपको आंख भी, जो देह भी मिलेगी, पुनरुत्थान की देह होगी, और यहाँ तक नहीं देखेगी बस कुछ लेवल तक गया, वहीं तक गया, आप वो उसको देख सकती, बहुत दूर तक देख सकती। आप इस देह में परमेश्वर को नहीं देख सकते, आप मर जाओगे, बट एक पुनरुत्थान की देह है, उसमें महिमा को देख सकते हैं, और उससे भी एक महिमा में जो आत्मा का होता है, आत्मा की जो देह होती है, स्वर्गीय देह, उसमें कोई वो नहीं है। बाइबल बताती है जैसा वो है वैसी आप, इवन आप अपने आप में ज्योति होंगे, हालेलुया, तो भी परमेश्वर सुप्रीम रहेगा, जो असली में ज्योति रहेगा। बाइबल बताती है उस नगर को, जो सियोन, जो नया नगर यरूशलेम, नई पृथ्वी होगी, उसके लिए कोई सूर्य नहीं होगा, कोई खुद परमेश्वर उसका उजियाला। परमेश्वर, सोचो जिस परमेश्वर ने स्वर्ग, जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, और वो पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को उजियाला दे सकता है, तो आप सोचिए खुद जब परमेश्वर, उसको भी किसने बनाया? खुदाम के यीशु मसीह ने। जब वो खुद ही उजियाला होगा तो क्या उजियाला होगा? आप कभी कभी समझिए, आप विश्वास नहीं करोगे यहाँ पर,
पर हम देख सकते हैं हमें क्या होता है, एक तरीके से वो होता है उसका वो होता है एक्सेस होता है। हालेलुया। मैं आप विश्वास करना आपको थोड़े से मैंने मैरी अग्निशंति को महिमा में बहुत ग्लोरी में देखा। ग्लोरी वो महिमा ऐसे आनंद ऐसे होता है। इवन आप उससे कहोगे ना थोड़े से नीचे मैं यहाँ कुछ भी नहीं। प्रॉफिट विलियम ब्रेनन ने एक बार कहा था, अरे तुमने मुझे कहना है वहाँ पर बहुत आनंद। आप छोटी चीज मसला स्वर्ग में एक्सपेक्ट करना बहुत बाइबल लेकर किसी की आंखों ने नहीं देखा, किसी के चित्त में नहीं समझा, ऐसी चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। और कभी कभी ना आपको जब जैसे आप स्वर्ग जाओगे ना उस महिमा को देखो तो आपका एक बार पूरे उसमें गहरा है, तो क्या आपका आत्मा उस समय सब चीजों की समझ देगा। उस समय आप पहचान पाओगे कौन व्यक्ति है, क्या चीज क्या होगा, आपकी मेमोरी आपके साथ होगी, आपको पता क्या महसूस होगा। तो इसका मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, आपको पता पृथ्वी क्या महसूस होगा, तो जो मेरी पृथ्वी पर सब व्यर्थ था। सिर्फ जो सुसमाचार सुनाना, आत्माओं को जीतना, प्रचार करना, ये सारा काम इसका आपको वो मिलेगा। अन्यथा किसी भी काम का आपको लगे वो सब व्यर्थ है। ये मानना मेरी बात तब आ गया कुछ ये सब करते हैं। सुबह आप उठते हो, फ्रेश होते हो, दंत मंजन करते हो, खाना बनाते हो, ये पूरी दुनिया करती है, व्यर्थ है। मूल काम अगर किसी चीज का प्रतिफल है वो चलता है। आप क्या समझते हैं, आप आईएएस बन के कितने बदलावों को लेकर आए, आप कोई बड़ी बड़ी पोस्टों पर कितने बदलाव हुए, कोई नहीं लेकर आया। आप सोचिए सोचिए कितने बदलाव लेकर आए। हो रहा वो केजरीवाल खड़ा हुआ तो उसने मैं तो ये ऐसी पार्टी, अरे दस आज उसको देखिए आज उसकी हालत क्या है, आज उस पार्टी की हालत देखिए। पर प्रभु ने कहा जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उसे एक चीज कही, इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आज 2000 साल के बाद लोग विश्वास कर रहे हैं और आप उसके प्रमाण। हमारा मूल काम आत्माओं को जीतना है। हमारा मूल काम आत्माओं को जीतना है। किसने किया होगा 28 में कर रहा था बिल को आगे मूल काम हमारे लिए इसी का एक प्रतिफल है और किसी चीज का प्रतिफल मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, मैं आपको परमेश्वर की चीज कोई गुस्सा हो तो प्रभु से जाके वो कर, परमेश्वर से जाके लड़ाई करें, मेरे से पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति, नेशंस, हर कुल, हालेलुया, और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़, हालेलुया। सोचो परमेश्वर ने कैसे कैसे आपको निकाला, कैसे कैसे निकाला। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश में से एक उनको दिख रहा था, एक भाई था जिसका नाम पता नहीं कुछ ऐसी था, वीरेंद्र अहिरवाड़ कुछ ऐसी था, अहिरवाड़। वो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल या सिपाही मतलब कुछ उसमें था, पुलिस उसमें हवलदार कुछ ऐसा होगा, हालेलुया। और उसने अपने घर पे एक सभा रखी हुई थी और लोग वहां पर आए थे और वो पुलिस में होने के बावजूद अपनी गवाही देता किस तरीके से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया। जब उसकी गवाही सुन रहा था वो अच्छा मुझे अच्छा लगा। वहां पर बजरंग दल ने पहुंच के ड्रामा किया, छोड़ो वो एक अलग बात है, हालेलुया। पर मैं उसकी गवाही सुन रहा था, प्रभु का धन्यवाद, मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद हमारे कलीसिया में लोग आ गए, हर एक कुल से, चाहे किसी से भी हो, चाहे आप चौहान हो, चाहे किसी भी गुर्जर तरीके से, उसे इसका हमारे वो घमंड के परमेश्वर जाति में से आपको निकाला, ये बहुत बड़ी चीज है। क्या कहें दुनिया के गोत्र है, हालेलुया। गुजरों के गोत्र अभी तक भी सुना, कोई नए नए गोत्र निकल आते हैं, हालेलुया। उनमें से सबसे बड़ी दया क्या, आपकी दया हुई, हालेलुया। उसमें से परमेश्वर ने आपको निकाल के अपने लिए नियुक्त किया, बड़ी दया, हालेलुया। ये भाई अभी समझते नहीं, मैं अभी सोचते थे हम यहाँ पे आते जैसा और सत्संग चलते हुए, इनको नहीं पता और सत्संगों में खुद जाके जुड़ते लोग, ये वो ऐसे, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर चुनता, हालेलुया। साथ प्रभु के वचन में कहा, ये ना सोचना तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुमको चुना। सोचो खुद परमेश्वर
का चुनाव करें। मेरे बच्चा भी ताली बजा रहा है। इट इज हालेलुया, हालेलुया, मतलब परमेश्वर का हाथ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कुल और लोग और भाषा भी अलग। हालेलुया, क्या नहीं, हम दूसरे की भाषा सुनते ना, हम हंसते। तुम भी जब होते हो वो भी तुम पे हंसते हैं। हालेलुया, कोई भाषा बुरी नहीं, हर एक भाषा परमेश्वर की तरफ से दी गई है और कोई भी भाषा अर्थ रहित नहीं है। हर एक भाषा का कुछ ना कुछ अर्थ है। क्यों? हालेलुया। इवन हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, हे रामान रे बारा सुन अकीरा बादशाह को, समझ रहा, मुझे नहीं आ रहा, पर इसका अर्थ है। हालेलुया, अर्थ कोई भाषा ऐसा नहीं जिसका अर्थ ना हो। इवन यहाँ पे हालेलुया, अभी अजय उठा ले उसको और अगर एक टन भी कर ले, उसमें भी कुछ ना कुछ धुन है। हालेलुया, नहीं बस ऐसी मैंने ऐसी करा टन आवाज आ, हालेलुया, उसकी भी कोई धुन है। हालेलुया, कोई भी चीज अर्थ रहित नहीं है। हालेलुया, आगे बात ही समझना। हालेलुया, तो भाषा हर एक। हालेलुया, प्रभु मैं तो इस जाति से हूँ, मैं तो फलाने, इवन इस भारत में और राष्ट्रों में आप जाओगे, वहाँ ऊंच नीच की कोई जातियां नहीं है, वहाँ पे सब बराबर है। अगर मैं अमेरिकन हूँ तो अमेरिकन, आज आपकी जाति क्या है? व्हाट इज जाता? आई डोंट नो। हालेलुया, उनके लिए कोई जाता नहीं, तो सीधा क्या अमेरिकन। जाते जाते बताएगा। हालेलुया, वहाँ पे लड़ाई करो उसकी नहीं, पर वहाँ पे गोरे और काले की लड़ाई। हालेलुया, ये शत्रुओं के बोए हुए बीज हैं। हालेलुया, क्या अंतर है? क्या होता है उसके बस स्किन का तो अंतर है। हालेलुया, नहीं तो हालेलुया जो 5 उंगली को दी है, 5 उसको दी है, वही सब सेम नहीं दी। हालेलुया, क्या अंतर? हालेलुया, वही किडनी तुझे दी है, वही किडनी उसे दी है। हालेलुया, पर आपको पता है ये क्या है? शत्रु डाल, शैतान। बाइबल बताते हैं किसका करते हैं? शत्रु का काम। हालेलुया, हालेलुया, आरी बात नहीं आ रही आपके सामने? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, लोग और भाषा में से सोचो, ये दिस इज ट्रूथ। कोई भाषा। हालेलुया, किसी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ दिखा देना, हर एक राष्ट्र से, हर एक उससे। हालेलुया, आपको कहीं और पर जाए, हालेलुया, तो भी जितने बुरा मत होना। अगर अमेरिका इतने से कुछ ना, उस अमेरिका में तो जाने के लिए क्यों करते? हालेलुया, इतनी उनका आके भैया वो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ का मतलब सब कुछ मेरा मुंह खुलवा दिया। मैं उन चीजों का प्रचार करने के लिए नियुक्त नहीं। हालेलुया, सब कुछ का मतलब सब कुछ। हालेलुया, आगे बात ही समझ। हालेलुया, या इंसानों को हालेलुया पहुंचने के लिए इतना वो नहीं होता। कल रात को मैं लगभग 11 बजे के करीब आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ लोगों के मीडियम का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, किसी चोट लगी। अब मैंने पास में जाके देखा, मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, बच गया। हालेलुया, चल गया। क्या बताऊं मैं आपको? एक उसको पढ़ा, उसका मुंह खोल रहा है, उसमें पता नहीं क्या क्या डाल रहा है। हालेलुया, तेरा कैसा बालक है? कहते इंसान रोडों पे पड़े, उनके लिए एम्बुलेंस आती, देख के लोग, मैंने पिछले दिन वीडियो देखा, ऐसे देख कर चल जाता एक्सीडेंट था। हालेलुया, एक छोटा सा बछड़ा के लिए मेरे को करीब वो पूरा झुंड लगा रहा था। मैंने सोचा क्या समय आ चुका है, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। गाय मनुष्य के लिए, मनुष्य गाय के लिए। सोचिए कभी कभी। हालेलुया, सोचिए। हालेलुया, इंसान पाप में गिरा हुआ मनुष्य किस लेवल पे आ चुका है? हालेलुया, किस लेवल पे आ चुका है? हालेलुया, हर एक कुल और भाषा, हालेलुया, हर एक राष्ट्र से, हालेलुया, उसने एक ऐसी भीड़, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिनकी कोई, देखो ये वचन क्या है, जिनको कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया, जिनको कोई गिन नहीं सकता। पता, मैं कल वचन पढ़ रहा था और प्रभु के वचन में लिखा है, जब कोई आकाश को माप लेगा, जब कोई कहते मैंने आकाश को नाप लिया, इतना है आकाश, और समुद्र की बालू को, समुद्र की जो बालू होते उनको गिन लेगा, तो उस दिन मेरी जो वाचा है या मेरी जो दया है वो इजराइल से दूर हो जाएगी। कोई कर ही नहीं सकता। परमेश्वर की दया कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी। और प्रभु का धन्यवाद उसी तरफ ही जा रहे हैं।
चाहे वो गाजा हो चाहे कोई भी हो, उसी तरफ ही इजराइल जा रहा है। मूर्ख नहीं है, पर जानता है क्या चीज है। हालेलुया, जानता है। हालेलुया, सब कुछ हो रहा है, भुखमरी हो रही है, सब कुछ दर्द होता है, मैं साची, पर रियल इट इज जरूर। बार बार के लिए एक बार चीजें खत्म हो जाए, खत्म। हालेलुया, अरे बात नहीं समझे। हालेलुया, ये सब कुछ देखो, इसमें ना तो मेरी इच्छा चलेगी ना मेरी, इसमें परमेश्वर इच्छा चलेगी। प्रॉफिटिक चीजें पूरी होंगी अपने समय। अगर गाजा को खत्म होना है तो खत्म होना है, अगर पीस प्रोसेस के लिए साइन होना है तो जहां तक जितने हो जाएगा भैया ये होएगा। हालेलुया, तब का युद्ध बंद हो जाती है। हालेलुया, और राष्ट्रों में भी युद्ध चल रही है। हालेलुया, पढ़िए आगे। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, और बड़े शब्द से श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां पहने हुए और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और महकने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है। अब आप सोचोगे यार, अगर मैं लाइन में पीछे की तरफ हूं मैं कैसे देखूंगा परमेश्वर? सोचो क्या टेक्नोलॉजी होगी। मैं तो कभी भी मेरे प्रभु को ऐसे देखना पड़ा, ऐसे नहीं देखना पड़ेगा। हालेलुया, वो दे और वो चीजों दूर की चीजों को कैसे देख सकते हैं पास। सुनिए, आज क्रिकेट का मैच लंदन में होता है तो मैं देखता हूँ तुम्हारे घर में ही चल रहा है, चल रहा है। अगर इंसान इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है, परमेश्वर की टेक्नोलॉजी कैसे? सोचो 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था हर एक आंख उसे देखेगी जब आएगा, क्या एक कोई इस समय बिलीव कर सकता था? हालेलुया, कि प्रभु आएगा हर एक आंख उसे देखेगी? कैसे संभव है? कोई पाकिस्तान में रह रहा है, कोई उसमें ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रिया में रह रहा है, कोई उसमें कैसे देख सकती सब आंखें? प्रभु जानता था। हालेलुया, जब आएगा सारे मीडियाओं के चैनल सब चीजें क्या होगी? उसी तरफ होगी। हालेलुया, हालेलुया, वो आप बातें नहीं देखेंगे। हालेलुया, केवल प्रभु यीशु मसीह कह रहा आप उसके साथ आओ। तो दूसरा आगमन है, जब हम बोलते हैं दूसरे आगमन के बारे में, और दूसरा आगमन है उसके साथ आ रहे हैं। अकेला नहीं आ रहा प्रभु यीशु मसीह, गवाहों के बाद में हम उसके साथ आ रहे हैं। हम एकदम नहीं आएंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे का, ऐसे हम धीरे धीरे आएंगे और सारे राष्ट्र जो उस समय युद्ध में इन्वॉल्व होंगे, जिसको कहते हैं हालेलुया हर मैदान का युद्ध। हालेलुया, वो सारी मिसाइल सारी चीजें वो कहेंगे हम आपस में लड़ने के बाद में, हम आपस में लड़ने पहले इनको जो ये बाहर से एलियंस आ रहे हैं। हालेलुया, आपको एलियंस होते हैं बाहर से, सॉरी जो एलियंस आ रहे पहले उनको मारते हैं और वो अपनी मिसाइल साथ की तरफ करेंगे। हालेलुया, प्रभु के आगे क्या टिका है? हालेलुया, वचन बताने लगा है ये परमेश्वर जब आएगा एक फोन से ही शरण खत्म उसका काम, और एक ऐसे उसमें डालेगा गड्ढे में जिसका कोई तलाई नहीं है, जिसका कोई तलाई नहीं है। 1000 वर्ष तक वो बस ऐसे गिरता ही रहेगा, उसको नीचे ये नहीं मिलेगा तला कहाँ है। 1000 सोचो परमेश्वर कैसी टेक्नोलॉजी। 1000 वर्ष तक जब तक आप पृथ्वी पर राज्य करोगे ना, वो नीचे ही गिरता रहेगा, उसका कोई तलाई नहीं है। आप ही पढ़ोगे, आप सब चीज पढ़ोगे, पढ़िए। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है। और मैं सही कर दिया, मतलब जो वो है ना ग्रामर जो है और जो चीज है वो बहुत क्लियर है। सिंहासन हमारा जो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठे हैं। समझ में तो समझ में सिंहासन पर बैठा है, लेकिन बैठे। हालेलुया, जब इस लड़के को देखा ना, हालेलुया, प्रभु मुझे ले जा रहा है, जब इसकी मम्मी हालेलुया उसमें थी ना, हालेलुया इसकी डिलीवरी करी या उसका वो होता ना डिलीवरी होगी, तो उस समय उस सैटेनिक अटैक हुआ। हालेलुया, उसकी उस समय ये लड़का जन्म से है या उससे? मैंने तब देखा हालेलुया एक सैटेनिक अटैक हुआ, इसकी माँ लेके इसके साथ देखा, इसकी कान पे हालेलुया अटैक हुआ। हालेलुया सैटेनिक अटैक, लड़का उस दिन मेरा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु से परमेश्वर के भवन में आता भी कौन है? ऐसे ही तो लोग आते हैं। पढ़िए आगे।
जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और मेमने का जय जयकार हो। जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और आप सोचो परमेश्वर तो जरूरी कहता परमेश्वर परमेश्वर से मेन पर परमेश्वर का मेन कल मैं भाई से बात करते मैं बता रहा था जो प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से आए उन्होंने अपने आप को क्या करा खाली किया शून्य किया अपने आप को खाली किया अपनी सारी सामर्थ महिमा को स्वर्ग में छोड़कर पर इसका मतलब ये नहीं जब वो जी के उठ के दोबारा स्वर्ग में गए तो खाली रह गए तो उन्होंने दोबारा जो होता सब कुछ किया इवन परमेश्वर उनको और महान कर दिया और महान कर दिया पढ़िए आगे और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। प्राचीनों कितने प्राचीन है आपको पता है? कितने? 24 12 पर मुद्रा 24 प्राचीन और साथ में क्या है प्राणियों ये चारों ओर खड़े हैं। प्राणियों पता क्या है? क्रीचर है। स्वर्ग में ना आप कुछ चीजों को ऐसे देखो अभी तो ऐसे होते ना कुछ अलग अलग चीजें कई बार देखा करोगे क्या चीज है क्रिएचर हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने सेराफीम देखा कभी सेराफीम किसी पिक्चर में या उसमें अब देखो उसकी कितनी आंखें होती है कितनी आंखें हालेलुया आंखें होती सेराफीम वचन में लिखा ऐसे स्वर्गदूत है जिनके चारों ओर यहाँ दो आंखें यहाँ दो आंखें यहाँ दो आंखें जब परमेश्वर को बुलाता है तो ऐसे नहीं करेगा वैसे पीछे मुड़ के देखेगा और यहीं से पीछे चलने लग जाएगा हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा पढ़िए। और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान। तुम्हें धीरे धीरे कुछ पता चला आत्मा में धीरे धीरे कुछ पता चलता थोड़ी सा पढ़ना वचन जब पढ़े ना इतनी जल्दी से मत मेडिटेट कर। बाइबल बताती है वहां पर क्या था हालेलुया 24 प्राचीन के और क्या कहते पूरे सब स्वर्गदूत और फिर क्या देखे 4 प्राणी। अब तुम्हें कुछ समझ में आई स्वर्ग में भी कुछ ऐसी चीजें हो जा रही है। इसका मतलब हो सकता है पीछे की जगह हो सकता आप परमेश्वर के बिल्कुल फ्रंट रो में रहो। जैसे प्रॉपर्टी ओवर डेंजर बोलते हैं रैप्चर होने के लिए आज हो सकता है मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ रैप्चर के लिए और मेरी सिर्फ एक ही चीज है जब मैं रैप्चर में आ जाऊँ तो मैं फर्स्ट लाइन में पाया जाऊँ फर्स्ट लाइन में जाकर बैठे मैं पहली लाइन में वहां पर कौन जो इनका काम करता है जो आत्माओं को जीतता है बुद्धिमान व्यक्ति और फर्स्ट यीशु मसीह ने बोला जब मैं अपनी महिमा में आऊंगा जब मैं सिंहासन बैठूंगा तुम 12 गोत्रों पर बैठोगे 12 गोत्रों का न्याय करोगे तुम मेरे मेज से खाओगे नहीं बोला कभी हम उसमें इंक्लूड होते हैं हम आगे की हम पीछे की तरफ कर पाए आगे अब ये मत सोचना मैं तो प्रभु अभी 2 साल पहले आया हूँ मेरे को करे कोई बात नहीं परमेश्वर इसी को जानता। अगर तुम 2 साल पहले आए हो और लगभग 10 लोगों को तुम जीतते हो सकता है अपनी फ्रंट लाइन में सुनने में बड़ा अजीब सा लगे ना पर इस सच्चाई का आपको सच्चाई झूठ नहीं निकलना। अगर तुम्हें शक्ल परमेश्वर के वचन से बता सकता हूँ उसमें साफ लिखा है आपको ध्यान है प्रभु यीशु मसीह जब काम पर गए लास्ट में जब लेकर जब आखिरी का पहर ले गया था तो उसने कहा तू यहाँ क्यों खड़ा है उसने किसी ने हमें काम ही नहीं किया उसने कहा तू भी जा काम कर। उन्होंने आखिरी लास्ट वाले घंटे में बहुत काम किया और जब बांटने की मजदूरी बांटने का टाइम आया उनको जो सुबह लगे थे लास्ट वालों को बराबर सुबह वाले कुड़कुड़ाने लगे हम सुबह से लगे और ये लास्ट वाले क्यों कराया परमेश्वर जानता है किसने कैसे
हालेलुया। हो सकता है 25 साल से मिनिस्ट्री हो पर 4 ही आदमी को जीत पाए, पर एक व्यक्ति आने के बाद 10 लोगों को जीत सकता है, बराबर मिलेगा। बराबर मिलेगा। ये भी समझ गया, हालेलुया, इसका ढक्कन खुल गया। हालेलुया, ये प्रभु का धन्यवाद था। क्या नाम इसका? आकाश। आकाश प्रकाश हंस गए। हालेलुया, इसका भी ढक्कन खुल गया। हालेलुया, मिलेगा। हालेलुया, मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, अगली बात ही समझता। हालेलुया, मुझे अच्छा लगा। मैं सही बताऊंगा, जब हम सुनते हैं ना किसी व्यक्ति के अंदर जो प्रेम उड़ता है, मुझे अच्छा लगा जब बहन पूनम के बारे में पता चला, वो जब भी मिलती किसी को सुसमाचार बांटती है, सुसमाचार बांटती है, या उसका बांटते नहीं, प्रभु का काम करते, जैसे भी आता सके। इवन हम आपको आने वाले दिन में ट्रेन करेंगे सुसमाचार कैसे, हर चीज का जवाब देने के लिए, कहां पर कैसा वचन देने के लिए। आपको मुंह में वचन होगा, आपको पता होगा कहां से क्या बातें करनी है, लेकिन पूरी चीज प्रैक्टिस करिए, उसको बोलिए। आत्माओं को जीतिए। कोई यहाँ पर बैठा हुआ कहेगा पास्टर जी मैंने बहुत लोगों को सुसमाचार दिया, उनमें से एक भी व्यक्ति विश्वास में है। कोई बात नहीं भाई, तुमने अपना काम, उसमें ये लिखा सुसमाचार प्रचार करना, उसमें लिखा उसको कभी जीत के चमचे लेके ही आता है। ये कहीं लिखा आपने सुसमाचार का प्रचार किया, बाइबल बताती है तो आप एक गवाही हो उसके लिए, आपने अपना काम किया है। पता क्यों नहीं पता? हालेलुया, लोगों को उसमें गलत प्रीचर्स ने गलत मेंटलिटी डाला के सुसमाचार खींच के लेकर ही आना है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ सुनील भाई ने, कौन आते थे पहले जो उनके साथ आते थे, वो आते थे, अरे जो न्यूट्रिशन फूड का अशोक गहलोत, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी। हालेलुया, उनको सुसमाचार किया, वो काफी टाइम तक आए, आज नहीं आए। हालेलुया, इसका मतलब नहीं आएगा ना, प्रभु जो काम इन्होंने किया उसका खाता, इनका खाता भर गया। हालेलुया, इनका खाता भर गया। हालेलुया, इनका काम हो गया। हालेलुया, इनका काम हो गया। हालेलुया, बाइबल समझते उनके सामने क्या हो, गवाही हो। गवाही जब वो परमेश्वर के सिंहासन के आगे बैठे, तो ये लगे हमें किसी ने आज तक नहीं बताया, प्रभु यीशु से अगर हमें मिला होता तब हर एक व्यक्ति नहीं। हाँ, हालेलुया, वो आए थे 4 आदमी, ईसाई आए थे। वो ये नहीं कहते प्रभु के सेवक आए थे, ईसाई आए थे। हालेलुया, बताया तो था। तो प्रभु पूछेगा तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? हालेलुया, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? जब तुम्हें बताया गया, सुना, आपको पता सुना हुआ वचन न्याय विधि। अब ये मत सोचना मैं आपको एक डराने के लिए खोल के बोलूंगा, आप यहाँ पर बैठे हो ना, वचन को सुन रहे हो, ये न्याय विधि है। सुना हुआ वचन न्याय विधि। अगर आप उस पर काम नहीं करते, परमेश्वर आपको लेखा देगा। तो मैं ऐसे मत समझना परमेश्वर को ऐसे सीईओ बहुत खतरनाक सीईओ ऐसे नहीं, बहुत खतरनाक तरीके से लेना, जब प्यार से बात नहीं करेगा उससे। ओ हालेलुया, मैं तो उस समय सो रहा था। हालेलुया, वचन में लिखा है सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, मसीह का नूर चमका है। हालेलुया, हे हालेलुया, आलसी देख, चींटियों से सीख किस प्रकार से वो धूप काल में चलती है। उनका कोई हालेलुया वो नहीं होता, रखवाला है, कोई उनका मेंटर नहीं होता, कोई होता, तो भी वो अपना काम दल बना के सब प्रकार का काम करती नहीं करती। परमेश्वर छोटे, सबसे छोटा जीव, मैं अगर बताऊं और भी कोई होगा, पर एक नॉर्मल चींटी, उससे सिखाता, उससे सिखाता। उससे सिखाता, उनका कोई मंत्री नहीं होता, कोई अधिकारी नहीं होता, कोई उनके ऊपर नहीं होता, तो भी वो दल बना के अपना धूप काल में उजियाले में अपना खाना हाले बटोर के रख लेती है। हालेलुया, यीशु से कहते हैं अरे पास्टर जी इतनी महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, ऊपर से ट्रंप ने टैक्स लगा दिया, चिंता मत करो। हालेलुया, तुम्हारी इकोनॉमी हमेशा ऊपर रहेगी। हालेलुया, तुम्हारी इकोनॉमी ऊपर रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसे ट्रंप कितने आए कितने चले गए। हालेलुया, तुम क्या कोई ट्रंप तो खुदा तो रही है यार, प्रेसिडेंट है, हाँ ठीक है। हालेलुया, थोड़ा बहुत लोग हमारे लोगों के लिए अच्छा है, इससे ज्यादा कोई ज्यादा नहीं समझता। प्रॉपर्टी टेंशन लेते हैं। Don't say that. When I talk about Trump, don't think that he's a bishop or anything. It's just a president. A bishop, I'm not looking for a man of God. Hallelujah. I'm not looking for a bishop. Hallelujah. Hallelujah. भैया 2 शादियां करे बैठा। हालेलुया, आप कम मत समझना। हालेलुया, दूसरी जिससे करी बिल्कुल। हालेलुया, बेटी की उम्र की छोड़ो। हालेलुया, मुंह मत खोलो। हालेलुया, चलिए पढ़िए। हालेलुया, छोड़िए। हालेलुया, बस अपना काम करिए। हालेलुया, अपने ऊपर देखिए। हालेलुया, पता है, ध्यान से सुनना, शत्रु की बहुत बड़ी चाल होती है। ध्यान से मैं आपको बताता हूँ,
शत्रु आपकी नजर से मेरा ऐसे लोगों को लेके आएगा जो गिरे हुए पाप में इस तरीके से है, आपको दिखाएगा देख कैसे है, तू तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तू तो इसे आपको प्रोत्साहित करता गिरने के लिए। जब तू गिर जाता है तब आपकी आंख खुलती है, तब आप देखते हो ना 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 यार ऐसे ऐसे लोग हैं जो आत्मा में और भी हायर, उन्होंने कभी नहीं कहा और भी हायर देखा, वो आपको उन लोगों को दिखा, उन लोगों को पहले दिखाता है, वो बाद में जब गिर जाते हैं आपको तब दिखाता है। एटलीस्ट उन्हीं पे फोकस रखो जो हमेशा चलते हैं, हारे कब कभी गिरोगे आपने से मत देखा करो, देख तेरे तो इतने 33% तो आए हैं, उसके तो 20% ही आए। अरे चलो प्रभु धन्यवाद मेरे 30, वो कभी आपको देखा है कौन 97 भी लेकर आया, 98% भी लेकर आया, 90% भी लेकर आया, 100%। हालेलुया हालेलुया, ऐसे मत समझ रहा, हालेलुया इतनी चीजें 100% होता, टोटली ना इधर ना, हालेलुया टोटली हालेलुया। आप पता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जो 100% ना उतना, आप ये बहुत खतरनाक चीज है। पिछले दिनों जब मैं चल रहा था ना, प्रभु ने मुझे बोला द वर्ल्ड हैज अ पावर टू अट्रैक्ट यू। तो पता संसार में शक्ति आपको खींच सकती है, आपके अंदर आपको चीजों को खींच सकती है, ताकत इस संसार में चीजों की ताकत, द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन जस्ट हालेलुया अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स हालेलुया। समझ में आ गया? आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े वो राष्ट्र, अरे प्रभु किसी तरीके से तुम क्या यार छोटी हालेलुया, छोटी छोटी हालेलुया आदिवासी समझे हालेलुया। द वर्ल्ड हैज अ पावर हालेलुया। तुम नहीं जानते कि पृथ्वी एक दिन नष्ट की जाएगी, यस हालेलुया। पास्टर क्रिस कहते हैं कभी किसी राष्ट्र में जाता मैं ऐसे नहीं आज यहाँ घूम के आया, आज मैं वहाँ घूम के, सिर्फ इजराइल को छोड़कर हालेलुया। मैं किसी राष्ट्र में आज मुझे घुमा लाओ जी, आज मुझे दिखा रहा जी, आज वो कौन सा ट्विन टावर दिखा रहा जी ना, और हमारा क्या हुआ वो बस हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे, मैं वर्ल्ड इवेंजलिज्म कॉन्फ्रेंस में गया, दोनों बहन भाई हालेलुया ज्यादा डेप्थ में जमा आगरा से थे हालेलुया, और वहां देखने के बाद में वो बोले पास्टर जी हमारी ना अंदर बहुत बोझ है परमेश्वर का, हमारा मन है यहाँ के लोगों को सुसमझ चाहिए। मैंने तो भारत में कम है, उस आगरा में कम है, थोड़ा सा हृदय उनके लिए रख दो वो उनको वो नहीं, उनको बस वो गोरों में पसंद है। मैं लंदन के मेरे अंदर कुछ नहीं हालेलुया, मेरे को परमेश्वर ने जहाँ रखा उत्तम रखा, आज वो वहीं आगरा में सेवा कर रहा है। और उसकी पत्नी आगरा, उसकी बहन हालेलुया आगरा से बाहर नहीं निकल पाई, वही आगरा के पास से विवाह की। कहाँ लंदन की उनकी बात कर रही थी, यहाँ की तो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जो आपके लिए बंधु, सब राष्ट्र खोल दिए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ मेरे आत्मिक पिता मेरे मेंटर पास्टर क्रिस के लिए हालेलुया, उनका इंडिया में आने का होगा, तो अगर उनके इंडिया में आने के लिए अगर सरकार भी गिरे तो सरकार गिरेंगी हालेलुया, कोई भी रोक सकता हालेलुया। चाहे किसी पीएम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाए, चाहे किसी गृह मंत्री की, चाहे किसी सीएम की कुर्सी जाए, किसी की कुर्सी तो खाएंगे वो वो बोलते नहीं है तुझे शाम तक काम करना, अगर तूने नहीं किया मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। किसी की नौकरी तो खाएंगे चौकीदार नौकर, अरे तू राजा बन के रह रहा, चौकीदार है तू हमें चला रहा है। पढ़िए पढ़िए वो जो अरविंद केजरीवाल आते ना, वो भी कह रहा मैं वो नहीं लूंगा सरकारी बंगला, मैं वो लूंगा। बाद में जब देखा ना वो बंगाली उसमें, ओ भाई साहब कोई ऐसा वो बाथरूम में भी एसी लगे हुए, बाथरूम में एसी। अरे मैं किसी का समर्थक नहीं होगा, अरे संसार के पापी इंसान है, क्या समझते आप? ज्यादा कुछ अच्छा मत समझ, कोई भी चाहे इवन राहुल गांधी, चाहे कुछ भी हो, सब पापी इंसान, क्या उनकी बड़ाई करनी। प्रभु का वचन कह रहा है नो मैन इज गुड बट गॉड, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं केवल परमेश्वर को छोड़कर, केवल परमेश्वर को कोई व्यक्ति अच्छा नहीं।
डोंट सी अनटू मैन। और कभी कभी ना अपने आप को अनगॉडली व्यक्तियों के साथ में जुड़ा करो। हालेलुया। वो नेता लोग कैबिनेट मिनिस्टर मेरी फोटो है मेरा। हालेलुया। अरे तो एक प्रभु का सेवक है। हालेलुया। उसे तेरे साथ जोड़ना चाहिए। हालेलुया। अपना नाम मत जोड़ना। कितने मंत्री थे। हालेलुया। तुम क्या समझ रहे हो? ऐसे है कि जब हम भी अगर वर्ष आएंगे ना, हालेलुया, इनका तो कैबिनेट का हमारा बहुत बड़ा मंत्रालय है। वर्ष के होंगे 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25, 30, 35, 40, इससे ज्यादा तो होता नहीं। इससे ज्यादा सब आज को बदल देता है। इवन कईयों को तानाशाह को वहीं मार देता। कितने लोग जानते हैं जब श्रीलंका में वो आया था, जब वो आया था, आर्थिक संकट आया था, उस समय पे जो अंतरिम सरकार का जो था अनिल विक्रम सिंघे, वो जो राष्ट्रपति बना था नहीं है, जिसको कहते हैं अंतरिम राष्ट्रपति या मतलब वो होता है कार्यवाहक। कितने लोगों को पता आज जेल में, पता आज जेल में सिर्फ एक हॉस्पिटल में। चल छोड़ो। पढ़ी हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वन प्राचीनों में 24, ये अब्राहम हो सकता है, इसहाक हो सकता है, नूह हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। हालेलुया। यशायाह हो सकता है, कोई प्राचीन। हालेलुया। एक ने मुझसे आके पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? और कहां से आए? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। हालेलुया। ये भी बुद्धिमानता है। हे स्वामी तू ही जानता है। हालेलुया। तब तक प्रभु तुम्हें आग ले जाएगा। ये देखिए ये क्या है प्रभु, ये लोड नहीं ले रहा इतना, आप ही जानते हैं। उसने नहीं जानता तो बता, बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती है बता। एक बार आयुब क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रभु देखता गया। उसने कहा कमांडर की तरह है, उसने कहा आप जल्दी से मनुष्य के समान अपनी कमर बांध दे। हालेलुया। आयुब, और अब मैं तुझसे प्रश्न करूंगा। हालेलुया। बहुत प्रश्न होते, अब तो मुझे उत्तर देना। और जब पूछ लगे तू नहीं जानता, फिर क्या है? मैं भी आ रहा था यहाँ पे। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस जो महाकलेश में से निकल कर। महाकलेश। देखो भाई यार, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कोई कैसे डिसीवर प्रीचर है जो कहते हैं कोई रैप्चर है ही नहीं, कोई तो उसमें साफ कह रहा है ये कौन है? कह रहा है ये वो लोग हैं जो महाकलेश में से निकल। हालेलुया। खुद बताना। हालेलुया। निकल कर आए। हालेलुया। कैसे पढ़ते? मुझे कभी शब्द पढ़ते कैसे? कभी मुझे ये नहीं समझा। महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। मेमने के लहू। कई लोग ये है बस उनके पास यीशु मसीह के लहू का प्रचार। There is power, blood in that. There is power. अरे भैया ये हालेलुया ब्लड शुद्ध करने के लिए। Yes. अरे पाप को शुद्ध करने के लिए। अरे पुराने नियम में जितने भी बलि चढ़े वो शुद्ध करने के लिए थे। पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि सब हालेलुया उसके लिए थे। हालेलुया। पावर का इससे कोई नहीं, पावर है 100% पावरफुल है, जब भी तो मनुष्य शुद्ध होता है। तो क्या हालेलुया। पावर की अगर बात करें पवित्र आत्मा में, जितनी बार हम अभिषेक की बात करें, अब इट्स ऑल अबाउट द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। आगे तो बराबर दो ना, वचन का ज्ञान तो होना चाहिए आपको। व्हेन इट टॉक्स अबाउट द पावर की जितनी बात करें तो द एलोहिम, क्रिएटर। हालेलुया। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन है जो उसे कहता है पृथ्वी बेडों और सुनसान थी और गहरे जल पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, तो भी परमेश्वर का आत्मा कितना ही सामर्थ्य क्यों नहीं था, कुछ नहीं कर पाया जब तक परमेश्वर ने ये नहीं कहा उजियाला हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा एकदम हालेलुया वर्ड किसमें आ गया? एक्शन में आ गया और उजियाला हो गया। हालेलुया।
के सामने, इसी कारण में परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में, इसी कारण, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक कारण, उन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया, इसी कारण, इसी कारण, और देयर इज नो रीजन एट ऑल बट ओनली वन रीजन है, उन्होंने अपने उसको क्या है, धो लिया। सैमुअल कभी कभी सोच यार, एक जज के सिंहासन के आगे, एक परमेश्वर का सिंहासन जिनके बारे में बात कभी सोचा, हमें वहां होना चाहिए। एक जज जिसने अच्छे अपने वो दिए, जीवन काल में किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, वो उपराष्ट्रपति के पद पे खड़ा हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके लिए गृह मंत्री लगा रहा है। अगर वो समय पे 10 साल पहले वो नहीं दिया गया होता ना जजमेंट, तो आज माओवादी नक्सलवादी खत्म हो जाता। क्या जानता है तू यार, हालेलुया, पोपट आदमी, हालेलुया, तड़ी पार आदमी, हालेलुया, बातें करते हैं, हालेलुया, तू जानता है। आपको पता उसमें क्या था? हालेलुया, उसको कह रहा है हालेलुया, दिया परमेश्वर ज्ञान के आगे संसार का ज्ञान अरे कोई काम नहीं, बड़ी बात बनाओ यहाँ पे ग्रह, हम अपने ग्रह के हम ही मंत्री हैं, हालेलुया, इस ग्रह के मंत्री तुम, तुम नहीं हो इस ग्रह के मंत्री। स्वर्ग को परमेश्वर का, पृथ्वी उसने किसको दी है? परमेश्वर को दी है। अब आप कहोगे वचन में लिखा हर एक शासकीय अधिकारी का वो करे, आदर करे ना, चुप छोड़ो, हालेलुया, मैं वो नहीं करा, वचन पूरा है, पर हालेलुया वचन ये भी लिखा इस सुसमाचार का प्रचार करो, हालेलुया। अगर कोई कानून लिखा है, तुम्हारा कानून ढीले में, हालेलुया, हम अपना काम करेंगे, हालेलुया, कोई ऐसा कानून नहीं मतलब जो परमेश्वर के कानून से बढ़कर, हालेलुया, नहीं समझ रहा है, हमारे कानून को तोड़ेंगे, जो परमेश्वर के कानून के विरुद्ध होगा, सुसमाचार का हर राष्ट्र में प्रचार करो, हर राष्ट्र में प्रचार नहीं समझ रहा है, कोई कानून, अभी टैरिफ आने वाला पर ट्रम्प, हालेलुया, हार्डडोलो के मामले में, हालेलुया, पढ़िए, हालेलुया, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, जो सिंहासन पर बैठा है, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर, इसमें एक लिखा बैठे है, बैठा है, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, हालेलुया, पढ़िए, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। और तुम प्रभु परमेश्वर के पास जाओ, कहे प्रभु, तुम पिता परमेश्वर कहे प्रभु एक बार यीशु को दिखा दे, वही बात तो कहे ये राम मेमना, देख लो ये राम मेमना, सोचिए कभी कोई पर ये देखो मेमना, यीशु मसीह ने साफ कहा, हाले थोमा तुम इतने दिन, हालेलुया, फिलिप्पुस, हालेलुया, पिता को हमें दिखा यही बहुत है, हालेलुया, तो देखा तुम मेरे साथ इतने दिन रहा, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे साथ इतने, आप कह रहे मैं पिता को दिखाने के लिए बोल रहा, आप प्रभु यीशु के बीच में क्यों कूद रहे हो, हालेलुया, आप बार-बार बीच में कूद रहे हो, हालेलुया, तुमने मुझे देखा तो किताब देखा, हालेलुया, उस टाइम में, हालेलुया, बढ़िए आगे, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, सब आंसू पोंछ डालेगा, सब आंसू पोंछ डालेगा, कोई नहीं कि प्रभु ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, सब आंसू पोंछ डालेगा, हालेलुया, सब आंसू पोंछ डालेगा, किसी भी प्रकार का विलाप, किसी भी
का तोड़। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन सब का तोड़ा। नहीं तो यहाँ से आओ, अभी घर जाना है, खाना बनाना है, हालेलुया, 5 आदमी के ऊपर है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, पूरा दिन सुबह से उठ के यहाँ का पसीना यहाँ तक, हालेलुया। पहला आदम क्या काम करता था? प्रसादी भाई क्या काम करता था? कुछ नहीं करता था। फिर क्या करता था? परमेश्वर के ये तो 24 घंटा वो तो उपस्थित अभी है। राज्य करता था। हालेलुया, यस। तुम कैसे राज्य करोगे यार? राज्य करता था भैया, उसने बोला नहीं हालेलुया, फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ, सबको अधिकार है। ये सारे वाटिका के सारे जानवर सब चीजें आदम किसके थे? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो अपने करना है। और सुबह और शाम क्या होता था? परमेश्वर अपने वॉइस उसकी उपस्थिति के द्वारा आता था और आदम के साथ क्या रहता था? हालेलुया। क्या उपस्थिति होगी, क्या चीजें होगी? आज आप उसको खोजते हो, आज प्रभु आज कलीसिया में कुछ ऐसा कर, आज चर्च में ऐसा कर, वहां डेली आता था, डेली। और वहां तो 1000 वर्ष के लिए सब क्या होगा, वो उसमें डाला। उसके बाद में क्या होगा? सदा काल के लिए नरक पर उठा के कोई बर्बाद कुछ जब 1000 वर्ष पूरे होंगे ना, उसका कुछ समय के लिए फिर खोला जाए, फिर लोग पाप में पड़ेंगे। परमेश्वर को दिखाना चाहता है, इतने साल भी परमेश्वर की उपस्थिति देखने के बावजूद भी इंसान की मानसिकता यही है। इसलिए मतलब क्या है? नरक तैयार। हंसी मत, ये सच्चाई है। वचन बताता, मैंने वचन बताता परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। आगे समाप्त हो गया, मेरे वचन समाप्त कर। और किससे बोले तो मेरे तेल निकालोगे कहाँ है? गीत गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। अब तो वो भी हो गया, भी हो गया। इसका मतलब क्या होगा? मिनिस्ट्री हो गई। हमें गीत गाएंगे,